नमस्ते। आज हमारे साथ हैं गर्लफ्रेंड जो कल किसी की वाइफ भी बनेंगी। किसी की उसी की वाइफ बनूंगी ना जिसकी मैं गर्लफ्रेंड हूँ। इंडिया में ये थोड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं। तो आपके बॉयफ्रेंड की लाइफ कैसी चल रही है? चलना कैसे है? उसके लाइफ के बस दो ही काम है, मुझे मनाना और मेरे से डरना। मैं रूठ जाती हूँ तो उसका एक ही काम होता है, गूगल करना दैट हाउ टू हैंडल अ वुमेन्स एंगर। तो आप आखिरी बार डेट पे कब गई थी और आपने क्या किया था? यूजली हम हर वीकेंड पे जाते हैं, और या मैं जब गुस्सा हो जाती हूँ तब जाते हैं। और करना क्या है, मैं एस्थेटिक फोटोज ले लेती हूँ और वो बिल भर देता है। ब्रेकअप का कारण क्या हो सकता है आपके लिए? अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपकी रील पे लाइक नहीं किया, आपकी स्टोरी पे रिएक्ट नहीं किया, तो समझो उसी दिन से ये रिश्ता अर्काइव हो गया। तो आप अपनी नाराजगी कैसे जताती हैं? तो अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हूँ तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। हर जगह से ब्लॉक करूंगी। मैं उसे व्हाट्सएप से ब्लॉक करूंगी, इंस्टाग्राम से ब्लॉक करूंगी, स्नैपचैट से ब्लॉक करूंगी, टेक्स्ट मैसेज से ब्लॉक करूंगी और नॉर्मल कॉल से भी ब्लॉक कर दूंगी, हर एक जगह से ब्लॉक। तो आपका बंदा आपको मनाए कैसे? वो मुझे मेल कर सकता है, वो मुझे पेटीएम पे मैसेज कर सकता है, वो कबूतर बन के मुझे चिट्ठी पहुंचा सकता है, वो मेरे गेट पे आ सकता है डिलीवरी बॉय बन के, वो कुछ भी करे। उसका काम है मुझे बनाना। वो मुझे मनाएगा एट एनी कॉस्ट। अगर उसने 2 घंटे में ये सब करके मुझे नहीं मनाया तो ब्रेकअप तो पक्का ही है। उसके बाद मैं बन जाऊंगी कलेशी औरत। देखो, अगर किसी को मनाना है तो वो मनाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो अगर उसे मनाना है तो वो कुछ भी करेगा और मुझे बनाएगा। उसका काम है मुझे मनाना और मेरा काम है गुस्सा होना। आप कभी नॉर्मल हो सकती हैं? होती हूँ ना, जब वाईफाई बंद हो जाता है तब मैं लाइक नॉर्मल बिहेव करती हूँ, बट मेरी सांसें ठीक से चलती नहीं है। जब तक रील स्क्रॉल ना हो मेरी सांसें तो जैसे रुक ही जाती हैं। जब तक रील वापस आ ना जाए मेरे फीड में, मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट ना कर दूं, मैं नॉर्मल, मेरे लिए मैं नॉर्मल फील नहीं कर पाती, यू नो, आई एम अ रील गर्ल। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए एज अ गर्लफ्रेंड। एक्सपेक्टेशंस का क्या है, वो तो लंबे पहाड़ जैसी हैं लाइक एवरेस्ट। वो तो बहुत सारी हैं बट पूरी कहाँ होती हैं, बट अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैं तुमसे गुस्सा हो रही हूँ और तुमने मुझे कॉल पे मना लिया, बट फिर भी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे मनाने के लिए फ्लावर्स लेके आओ, चॉकलेट लेके आओ, मेरे लिए केक लाओ, मुझे मोमोज खिलाओ। ये सारी चीजें मुझे चाहिए गुस्से में। मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रही कि तुमने कोई गलती कर दी है, नहीं। मैं गुस्सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है। मुझे गुस्सा भी तभी आता है जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से कि वो मेरी बात समझेगा, वो मुझे सामने से लाके खिलाएगा। सॉरी, ओके, वेट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम मेरी मन की बात समझो, मुझे आज मोमो पिज्जा खाने का मन है, तुम खिलाओ, तुमने नहीं खिलाया इसीलिए हमारी लड़ाई हो रही है, इसीलिए मैं गुस्सा हूँ। बट नहीं, तुम तो समझ नहीं रहे हो। तो अब हमारी लड़ाई हो गई है, अब तुम मुझे मनाने के लिए ये सब लेके आओगे, क्या फायदा बताओ। हमने 4 घंटे लड़ाई की, तुमने 2 घंटे मनाया, अब वापस तुम वही कर रहे हो जो मैं पहले कह रही थी। मन से कह रही थी, मुंह से नहीं कह पा रही थी, पर तुम समझो ना, तुम तो बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा काम है समझना। ये तो कोई बड़ी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये तो मिनिमम है ना, इतना तो होना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड का हक है। देखो, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो इट्स लाइक तुमने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। तुम मेरे लीगल तो नहीं बट गार्जियन बन गए हो। तो तुम्हारा काम है, तुम मुझे खिलाओगे, पिलाओगे, शॉपिंग कराओगे, स्किन केयर कराओगे, तुम मुझे पार्लर लेके जाओगे, ये सब अब तुम्हारी ड्यूटी है। माना मैं खुल के नहीं कह रही हूँ तुम्हें कि मुझे आज मोमो खाने हैं, बट सुबह से मैंने तुम्हें 4 रील भेजी हैं, तुम समझो ना मुझे क्या चाहिए आज। इतना तो तुम समझ ही सकते हो, वरना तुम बॉयफ्रेंड किस काम के जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मन की बात नहीं समझ रहे। सेकेंड थिंग, अगर मैं तुमसे किसी की शिकायत कर रही हूँ, मानो मैं अपनी बहन की शिकायत कर रही हूँ तुमसे, तो तुम्हें सुनना है। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड से कह रही हूँ कि तुम पे रेड कलर सूट कर रहा है, भले वो कितनी भी बुरी लग रही हो, बट उसे आज से रेड ही पहनना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने उसे एक बार कह दिया कि तुम्हें रेड अच्छा लग रहा है तुम पे, तो अब तुम रोज, एवरी डे सिर्फ रेड पहनोगे। रेड शर्ट पहनो, रेड टी शर्ट पहनो, रेड कुर्ता पहनो, रेड पैंट पहनो, ही पहनोगे। आज से रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है, ना कि तुम्हारा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट होना चाहिए। तो अगर मैंने तुम्हें 9:15 पे मैसेज किया और तुमने मुझे 9:14 पे मैसेज नहीं किया, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आई मीन, अगर
इतना तो तुम एफर्ट्स लगा ही सकते हो ना कि तुम्हें पता हो मैं तुम्हें कब मिस कर रही हूँ। तुम एक मिनट पहले मैसेज तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। काफी छोटे एक्सपेक्टेशंस हैं आपके। खैर, लड़ाई में क्या करती हैं आप? लड़ाई में मेरे 2-3 ही मूड्स होते हैं। पहले मैं हमारे पहले चैट के स्क्रीनशॉट सभी चैट्स में डाल दूंगी, जो पढ़ता रहे मुझे मनाता रहे, विद कैप्शन लाइज डोंट एक्सपायर यू नो। तो वो पढ़ेगा मनाएगा। सेकंड, मैं हर जगह सैड फैला दूंगी, ऑन माई रील्स, ऑन माई स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, स्नैपचैट स्टेटस एंड एवरीवेयर, हर जगह सैडनेस फैला दूंगी। और विथ माई ब्लैक डीपी ऑन व्हाट्सएप यू नो, आज मैं नाराज हूँ। आफ्टर दैट मैं एक स्लो मोशन में वीडियो डालूंगी ऑन एवरी सोशल मीडिया विथ आंसू इन माई आईज एंड अरिजीत सॉन्ग्स। अभी मैं स्टोरी स्टेटस सब डाल के आई हूँ बैक स्टेज से, एंड आई रिप्लेस माई डीपी विद ब्लैक डीपी। नाराजगी, राइट? तो इस हिसाब से आप महीने में कितने दिन नाराज रह लेती हैं? ज्यादा नहीं, यही बस दिन में 3-4 बार और महीने में 35-36 दिन। अब ऐसा गर्लफ्रेंड इतना नाराज होना तो बनता है ना। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कब सीरियसली लिया था? मेरे लास्ट बर्थडे पे, जब वो मेरे बर्थडे पे केक के साथ मेरे लिए रिंग भी लेके आया था। फिर मुझे पता चला वो तो मेरा फेस यूज करके फेमस होना चाहता था। फिर मैंने बोला ना बेटा ना, तू व्हाट्सएप शॉर्ट्स ही बना, मुझे रील्स में रहने दे। आप कितनी बार ब्रेकअप कर चुकी हैं अभी तक? जितनी बार आईफोन का नया मॉडल आया है, पुराना दिल तोड़ देती हूँ और नया फिल्टर रेडी बॉयफ्रेंड ले आती हूँ। आप सीरियस कब होंगी? मैं उसी दिन सीरियस हो जाऊंगी जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड एक रील पे समझ जाएगा कि आज मेरा मुंह खाने का मन है, और वो ले आएगा बिना कहे, मैं सीरियस हो जाऊंगी। वन मोर थिंग जो मैं आपके कैमरे के माध्यम से सब सारे लड़कों को बताना चाहूंगी, प्लीज लिसन। तो गाइस, हमें नहीं जानना है तुम अपनी कॉलेज लाइफ में कहाँ जाके चाय पीते थे, कहाँ सुट्टे मारते थे, आधी रात को कहाँ जाते थे, तुम 2 बजे कहाँ बैठ के गपशप करते थे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। किसी भी लड़की को ये सुन के मजा नहीं आता है, हम बस एक्टिंग करते हैं ही करने की, बट इट्स एक्चुअली में नॉट फनी, ओके? नहीं सुनना है हमें, ओके? इट्स इरिटेटिंग, राइट? इरिटेटिंग। हेलो एवरीवन। हाय मैं ग्लो गैंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय।